सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे गार्डन शिप बिल्डर्स और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। आप लोग देखोगे भी शिपयार्ड से रिलेटेड ये कंपनियां हमें काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिले आज इनके अंदर। कोचिंग शिपयार्ड में आप लोग देखोगे भी 7.5% के करीब तेजी। वैसे स्टॉक ने 8 से 8.5% की रैली दिखाई है। ऊपर में स्टॉक ने फ्रेश बाउंड वीक हाई आज के दिन क्रिएट किया। वहीं मझगांव डॉक ने भी फ्रेश बाउंड वीक हाई बनाए हैं। 8.5% के आसपास तेजी में इसकी क्लोजिंग आते हुए नजर आई है। तो इन शेयरों में तेजी क्यों बनी है? इनके साथ साथ जो अदर डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें भी रैली है। तो उसके पीछे का क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मझगांव डॉक को लेकर जो अभी एक बड़ी खबर आई है, ओएफएस, मझगांव डॉक ओएफएस, उसमें कितनी हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेच सकती है और क्यों बेचेगी, क्यों रुकी हुई है अभी ये पूरी डील, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो एक बड़ी अपडेट आ गई, चलिए जानते हैं डिटेल में भाई क्या है पूरा मामला, कौन कौन सी खबरों की वजह से एक्शन आया है और मझगांव डॉक ओएफएस को लेकर क्या खबर आई है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर देखो भी आखिरकार इन शेयरों में रैली के पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये अपडेट देखने को मिली आज के दिन। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोचिंग शिपयार्ड हो गया, बेल, BEML, HCL एंड अदर डिफेंस स्टॉक्स रैली आफ्टर एक्सटेंशन इन कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन फॉर 5 ईयर्स। यानी कि अगले 5 साल के लिए और जो कस्टम ड्यूटी के अंदर जो एग्जेम्पशन था, यानी जो छूट थी, वो जो अभी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से ये जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो हमें तेजी में दिखाई दी हैं। तो कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोग देखोगे जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर देखोगे कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन डिफेंस इक्विपमेंट नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया was set to expire on July 1st, 2024. The exemption in now एक्सटेंडेड टिल 2029। यानी कि आप लोग देखो कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन कहाँ पर छूट की गई है, जो इक्विपमेंट इंडिया जो अभी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बाहर से लेकर आती है, यानी कि बाहर से इंपोर्ट कर रही है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगता है, ठीक है, जो भी शुल्क वगैरह है, उसको जो अभी छूट दी गई थी 1 जुलाई 2024 तक एक्सपायर होना था ये छूट जो दी थी। अब आप लोग देखोगे इसको जो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, इस छूट को जो अभी आगे बढ़ा दिया गया है, 2029 तक कर दिया गया है। तो इस वजह से ये जो डिफेंस स्टॉक्स है वो हमें रैली में दिखाई दे रहे हैं। HCL, इनका परफॉर्मेंस कैसे रहा है, बजट भी आगे आ रहे हैं, बजट से पहले स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है। और यहाँ पर देख सकते हो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, 12 महीने में 148% के रिटर्न, BML ने 180% के रिटर्न, BDL ने 187% के, मझगांव डॉक ने 239% के, कोचिंग शिपयार्ड ने 679% के, और वही डाटा पैटर्न 60%, पारस डिफेंस 131%, मिश्र धातु निगम लिमिटेड 57%, और वहीं अपोलो माइक्रोकैप 106%, आइडिया फोर्स 40%, एमटार टेक्नोलॉजी 5% के आसपास। तो इन शेयरों में ये एक्शन हमें देखने को मिला है इस खबर की वजह से। तो चलिए अब देखते हैं मझगांव डॉक वहां पर क्या खबर आई है, फिर इनके चार्ट देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देखो मझगांव डॉक ओएफएस, सरकार अपनी जो अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचकर कितना कमाएगी जानिए। तो कितना पैसा गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा अभी से ओएफएस के माध्यम से। तो मझगांव डॉक के अक्टूबर 2020 में आया था, बीच का शेयर लिस्ट हुआ था आईपीओ के माध्यम से, 145 रुपये का भाव था, और आज आप लोग देखोगे 3000% ऊपर में स्टॉक पहुंचा हुआ है। ठीक है, इसके चलते आप लोग देखो भी ओएफएस के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ भाई, डिटेल जानकारी ओएफएस की आखिरकार क्या है। तो यहाँ पर देखो भी गवर्नमेंट के पास 84% के आसपास 84.8%। तो इसके माध्यम से कंपनी के पास जो प्रमोटर उनके पास 75% हिस्सेदारी रहनी चाहिए। तो ऊपर की जो 9.8% होल्डिंग है वो कंपनी को बेचनी पड़ेगी। और अभी के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर जो शेयर है टोटल वो 20 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और इसमें से अगर आप लोग निकालोगे 9.8% हिस्सेदारी, यानी स्टेक, इतना स्टेक जो बनेगा लगभग 1.97 करोड़, इतने शेयर जो अभी कंपनी को बेचने पड़ेंगे। और ये जो टोटल अगर करंट प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए कि क्या भाव बनता है इसका, तो वो बनता भी लगभग इतना करोड़ के होंगे, 9200 करोड़ की, जहाँ 9200 करोड़ के कुल राशि जो अभी मिल सकती है इस ओएफएस के माध्यम से, अगर गवर्नमेंट करंट लेवल के हिसाब से अगर बेच रही है। तो ये खबरें हैं भाई, इन खबरों के बेस पर स्टॉक में देखो भाई, जिस दिन IF देखो ओएफएस तो आना तय है भाई, IRFC इसके अंदर है, या जिस भी सरकारी कंपनी के अंदर 75% से ऊपर होल्डिंग ऑफ सरकार की, वो उन्हें बेचनी पड़ेगी। तो ओएफएस यहाँ पर तो आएगा, IRFC में भी आएगा, इसको भूल जाओ, अब आगे के बारे में सोचो, स्टॉक तो आगे भाग ही रहे। तो इसलिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, इन शेयरों में अभी होल्ड करने का टाइम है। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट वगैरह। 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट पर आप लोग देखोगे भी, इसके मैंने दोपहर के टाइम कुछ एक लेवल्स बताए थे।
ऊपर में टारगेट अगर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होकर सस्टेन करता था, ये लगभग क्या रेजिस्टेंस इसका 2366, तो ऊपर में जो शेयर है वो हमें 2400 के आसपास के मूव दिखा सकता है। तो यही हुआ, यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक में ये ब्रेकआउट हमें इस लेवल का आते हुए नजर आया 2366 का, और ऊपर में स्टॉक 2400 के आसपास गया है। तो अभी टाइम सपोर्ट जो रहेगा अभी नीचे में रिस्क नहीं लेने वाले के लिए वो रहेगा 2366 का, और जो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगा रहे अगले 4-5 साल के लिए, तो उन्हें अभी होल्ड करना ठीक रहेगा उनके लिए। और ऊपर में जो ये शेयर है वो आपको 3000 के ऊपर के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है। अभी नेक्स्ट टारगेट 2678 रुपये का रहेगा, और इसके बाद नीचे में अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो हमारा जो करंट लेवल के हिसाब से सपोर्ट है वो 2100 के आसपास का, 2100 का सपोर्ट, और ऊपर में ये टारगेट हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर आप लोग देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने दोपहर में जब इसके अंदर 6% की रैली आई थी उस टाइम लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि भी देखो अगर ये लेवल नीचे में ब्रेक हुआ तो स्टॉक का नीचे में सपोर्ट क्या है 4566 का, 4560 का, ये तो सपोर्ट रहेगा। अगर स्टॉक ऊपर में 4627 रुपये के आसपास का जो ब्रेकआउट था इसका, इसे ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो स्टॉक ऊपर में आपको लगभग 4700 के आसपास के मूव दिखा सकता है। 4680 4700 ये लेवल स्टॉक में बन सकते हैं, और वो लेवल्स हमें देखने को मिले भी जैसे स्टॉक का ब्रेकआउट आया, स्टॉक ऊपर में आपको अच्छे मूव दिखाते हुए नजर आया। तो आगे के कैसे रहेंगे भी लेवल वगैरह, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर मैं बात करूँ अगले 1 साल में किस प्रकार का क्या परफॉर्मेंस, इसमें काफ़ी शानदार जो अभी हमें तेजी देखने को मिली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, काफ़ी अच्छी रैली स्टॉक में रही है। अगर 1 साल 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट आप लोग देखोगे इसका, तो एक जबरदस्त एक्शन स्टॉक में रहा है। तो ऊपर में जो शेयर है ये आपको 5000 प्लस के मूव दिखा सकता है, बट नीचे में 4500 का अभी के टाइम सपोर्ट रहेगा भाई, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर देखोगे स्टॉक में काफ़ी शानदार रैली बनी हुई है, काफ़ी टाइम से ये तेजी है भाई, ठीक है। बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव स्टॉक में जरूर देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर अभी भी पैसा अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे में सपोर्ट की मैं बात करूँ, 2 सपोर्ट अभी, पहला रहेगा 2300 का, दूसरा रहेगा 2165, ये 2 सपोर्ट हम आगे के लिए लेके चलेंगे। ऊपर में टारगेट जो हमारे रहेंगे 2750, और ऊपर में 3000 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में भी। तो इसमें भी हम होल्ड नहीं करके चलने के लिए बोलेंगे, भी होल्ड इन तीनों शेयरों में रहना चाहिए अगले 3-4 साल के लिए। अगर आपके पास अच्छा पैसा आपने लगाया है, अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है, अच्छे प्रॉफिट्स इनके अंदर बने 100% के ऊपर में, तो कैपिटल सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना प्रॉफिट इन शेयरों के अंदर मस्त होकर रखने दो। इसके अलावा देखो भाई, जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जो कोई खबरें आएंगी इनके रिगार्डिंग वो आपके साथ साझा करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।